एक लड़की ने अभी अभी कहा था कि वह शाकाहारी है। यह सुनते ही एक अमीर आदमी तुरंत $10,000 लेकर आया और बोला कि अगर वह सामने रखी सेक खा ले तो यह पूरा पैसा उसी का हो जाएगा। शुरू में लड़की तैयार नहीं हुई, लेकिन जब उसने इतनी बड़ी रकम अपनी आंखों के सामने देखी तो थोड़ी देर सोचने के बाद उसने आखिरकार चाकू कांटा उठाया और कुछ ही मिनटों में पूरी सेक खा ली। यह देखकर अमीर आदमी ने भी अपना वादा निभाया और तुरंत अपने नौकर को कहा कि $10,000 उस लड़की को दे दिए जाए। इसी दौरान उसने देखा कि मेज पर बैठे लगभग सभी लोग शराब पी रहे हैं, लेकिन एक बूढ़ा आदमी सिर्फ पानी पी रहा था। जब उसने कारण पूछा तो बूढ़े आदमी ने बताया कि पहले वह बहुत बड़ा शराबी था, लेकिन 16 साल पहले नशे में गाड़ी चलाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। उसी दिन से उसने कसम खाई कि वह कभी शराब नहीं पिएगा और तब से 16 साल तक उसने शराब को हाथ नहीं लगाया। लेकिन यह कहानी सुनकर अमीर आदमी को जरा भी सहानुभूति नहीं हुई। उसने नौकर से फिर $10,000 मंगवाए और कहा कि अगर वह बूढ़ा आदमी सामने रखा लाल वाइन का गिलास पी ले तो यह पैसा तुरंत उसका हो जाएगा। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। उसने कहा कि वह 16 साल से शराब से दूर है और सिर्फ $10,000 के लिए अपनी कसम नहीं तोड़ेगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अमीर आदमी ने नौकर को फिर से बुलाया और इस बार $40,000 और मेज पर रखवा दी। अब उसने कहा अगर वह सामने रखी पूरी व्हिस्की की बोतल पी ले तो उसे कुल $50,000 मिलेंगे। यह सुनकर बूढ़ा आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार उसने बोतल उठा ली और पीना शुरू कर दिया। दरअसल उसे सिर्फ पैसों का लालच नहीं था, न जाने क्यों उसे अचानक बहुत प्यास भी लगने लगी थी। कुछ देर बाद उसने बोतल खत्म कर दी और वादा के मुताबिक उसे $50,000 मिल गए। इन दो छोटी घटनाओं के बाद अमीर आदमी खड़ा हुआ और नौकरों को मेज साफ करने का आदेश दिया। फिर उसने असली वजह बताई कि उसने सबको यहाँ क्यों बुलाया है। उसने कहा कि अभी जो हुआ वह सिर्फ एक छोटा सा खेल था, असली खेल अब शुरू होगा। वह जानता था कि यहाँ बैठे सभी लोग समाज के ऊंचे वर्ग से हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में भी कई समस्याएं और परेशानियां होंगी। इसीलिए उसने उन्हें यहाँ बुलाया है ताकि वह उनकी समस्याएं हल कर सके। उसने कहा कि अगर सब लोग उसके खेल में हिस्सा लें तो कोई भी खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएगा। फिर उसने उदाहरण दिया, ट्रेविस तुम क्या चुनोगे, आइरिस को किस करना या पीटर को? ट्रेविस ने जवाब दिया, मैं आइरिस को किस करना चुनूंगा। अमीर आदमी मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा। यह देखकर बाकी लोग भी हंसने लगे। उन्हें लगा कि इतना आसान खेल तो मानो मुफ्त में पैसा देने जैसा है। लेकिन तभी अमीर आदमी ने एक महत्वपूर्ण नियम बताया, हर सवाल का जवाब देने के लिए सिर्फ 15 सेकंड का समय होगा। अगर कोई व्यक्ति 15 सेकंड के अंदर फैसला नहीं कर पाया तो उसे हार मान लिया जाएगा और हारने वालों को सजा भी दी जाएगी। यहीं से असली खेल शुरू होने वाला था। खेल शुरू होने के बाद बीच में कोई भी उसे छोड़ नहीं सका था, वरना उसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। अमीर आदमी ने साफ कहा, अगर किसी को अब भी खेल नहीं खेलना है तो अभी बाहर जा सकता है। बाहर कारें इंतजार कर रही। लेकिन जब उसने देखा कि कोई भी जाने के लिए खड़ा नहीं हुआ तो उसने तुरंत घोषणा कर दी कि खेल अब आधिकारिक रूप से शुरू होता है। तभी उसका नौकर एक ऐसा उपकरण लेकर आया जिसे काले कपड़े से ढका गया था। जब कपड़ा हटाया गया तो सब लोग डर गए। वह एक बिजली का झटका देने वाला यंत्र था। अब सभी को समझ आ गया कि यह खेल उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। यह देखकर वही बूढ़ा आदमी तुरंत खड़ा हो गया। वह $50,000 लेकर अभी खेल छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन उसने अमीर आदमी की वह बात भूल गई थी। एक बार खेल शुरू हो गया तो कोई भी बीच में नहीं जा सका। अचानक हालात इतने खतरनाक हो गए कि सब लोग डर से कांपने लगे। कुछ ही मिनटों में एक इंसान की जान चली गई थी। अब सबको समझ आ गया कि यह अमीर आदमी खेल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नौकरों और हथियारबंद गार्डों की धमकी के सामने सब मजबूर होकर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। फिर अमीर आदमी ने कहा, खेल शुरू। नौकर तुरंत वह मशीन एक घुंघराले बालों वाले आदमी के सामने ले आया और उसके सिर पर बिजली का उपकरण लगा दिया। फिर अमीर आदमी ने नियम समझाया, अगर तुम खुद को बिजली का झटका देना चाहते हो तो नीला बटन दबाओ और अगर तुम चाहो कि एमी को झटका लगे तो लाल बटन दबाओ। अब सबको समझ आ गया कि यह एक चुनाव का खेल है। जैसे ही अमीर आदमी ने उलटी गिनती शुरू की, घुंघराले बालों वाला आदमी गहरे संकट में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन 15 सेकंड बहुत जल्दी खत्म होने वाले थे। आखिरकार उसने खुद को झटका देने का फैसला किया ताकि सामने बैठी कमजोर महिला को बचाया जा सके। जब उसे तेज बिजली का झटका लगा तो वह दर्द से तड़प उठा। इसके बाद नौकर ने वही उपकरण अगले व्यक्ति के सिर पर लगा दिया। अब बारी बारी से हर किसी को यह फैसला करना था, खुद को झटका देना या सामने वाले। एक महिला ने तो बिना झिझक तुरंत फैसला कर लिया और खुद को बचाते हुए सामने वाले को झटका देने का विकल्प चुन लिया। उसके इस फैसले से एक बुजुर्ग आदमी की जान लगभग चली ही गई। जब उस बुजुर्ग की बारी आई तो मजबूरी में उसने भी अपने पास बैठे आदमी को झटका देने का विकल्प चुना, क्योंकि वह जानता था कि उसका कमजोर शरीर खुद झटका सह नहीं पाएगा। इस तरह धीरे धीरे सबकी बारी आती गई। आखिर में बारी आई केसी की। उसके पास बैठे आदमी को अभी अभी एक बार झटका लग चुका था, लेकिन जब उसे फैसला करना था तो उसने खुद को झटका देने का विकल्प चुना ताकि केसी को बचाया जा सके। दूसरी बार झटका लगने से उसकी हालत बहुत खराब हो गई और उसकी जान लगभग चली ही गई। कुछ ही देर में इस खतरनाक खेल का पहला दौर खत्म हो गया। आगे क्या होने वाला था यह सोचकर ही सबके दिल कांपने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली क्रूरता अभी बाकी है। कुछ देर बाद अमीर आदमी फिर से कमरे में लौटा। इसका मतलब था कि दूसरा दौर अब शुरू होने वाला है। इस बार एक महिला के सामने दो चीजें रखी गई, एक तेज नुकीली बर्फ तोड़ने वाली छुरी आइस पिक और एक मजबूत लकड़ी की छड़ी। उसे 15 सेकंड के अंदर फैसला करना था, या तो वह आइस पिक से अपने दाईं ओर बैठे घुंघराले बालों वाले आदमी की जांघ में वार करे या फिर लकड़ी की छड़ी से सामने बैठे टाई वाले आदमी की पीठ पर 3 बार मार करे। लेकिन जांघ में बड़ी धमनी होती, अगर वार गलत जगह लग गया तो उस आदमी की जान भी जा सकती थी। मजबूर होकर महिला ने लकड़ी की छड़ी उठाई और टाई
वाले आदमी की पीठ पर 3 जोरदार वार कर दिए। कुछ ही सेकंड में उसकी पीठ लहूलुहान हो गई। लेकिन अमीर आदमी को यह भी काफी नहीं लगा। उसने नौकर से कहा कि वही आइस पिक और छड़ी अगले आदमी के सामने रखी जाए। नियम वही था, 15 सेकंड में फैसला करो, या तो पास बैठी महिला की जांघ में आइस पिक मारो या फिर टाई वाले आदमी की पीठ पर 3 और वार करो। यह सुनकर वह आदमी हैरान रह गया। उसे लगा कि शायद अब किसी और को सजा दी जाएगी, लेकिन नहीं। फिर वही टाई वाला आदमी, उसे लगा कि यह तो सीधी सीधी उसी के साथ नाइंसाफी हो रही है। उसे उस बेचारे आदमी पर दया आ रही थी, लेकिन खेल के नियम अमीर आदमी ने बनाए थे, इसलिए मजबूरी में उसने भी छड़ी उठाई और 3 बार फिर उसी की पीठ पर वार कर दी। इस बार तो टाई वाले आदमी की हालत और भी खराब हो गई। अब आखिरकार उसकी खुद की बारी आई। उसे लगा कि अब शायद किसी और को सजा दी जाएगी, लेकिन तभी अमीर आदमी ने जो कहा उसे सुनकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे फिर से 2 विकल्प दिए गए, या तो पास बैठे आदमी को आइस पिक से घायल करो या फिर अपनी ही पीठ पर 3 बार छड़ी से वार सको। यह सुनकर टाई वाला आदमी पूरी तरह निराश हो गया। उसे लगने लगा कि आज अमीर आदमी उसे मारकर ही छोड़ेगा, लेकिन अगर वह आइस पिक से वार करता तो पास बैठे आदमी की जान जा सकती थी। काफी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह खुद ही दर्द सह लेगा। उसने 3 और बार अपनी पीठ पर झेल ली। किसी तरह वह फिर से बच गया। इसके बाद वही खेल का सामान अगले व्यक्ति के सामने रख दिया गया। नियम अभी भी वही था, या तो पास बैठी बूढ़ी महिला की जांघ में आइस पिक मारो या फिर टाई वाले आदमी की पीठ पर 3 और वार करो। कमरे में बैठे सभी लोग अब समझ चुके थे कि यह खेल सिर्फ ऐसे का नहीं बल्कि इंसानियत की असली परीक्षा बन चुका है। अब बारी आई एक बड़ी दाढ़ी वाले आदमी। वह पूरी तरह दुविधा में फंस गया था। एक तरफ पहले से बेहोश पड़ा टाई वाला आदमी था और दूसरी तरफ लगभग 70 साल की बूढ़ी महिला। काफी देर सोचने के बाद उसने आखिरकार आइस पिक उठाई। उसने बूढ़ी महिला की जांघ में वार किया। सौभाग्य से वह महिला पहले से ही कमर के नीचे से लकवाग्रस्त थी, इसलिए उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। यह देखकर दाढ़ी वाले आदमी ने तुरंत अपनी बेल्ट उतारी और उसके घाव को बांधकर खून बहना रोकने की कोशिश की। इसके बाद बारी आई उसी बूढ़ी महिला की। सबको लगा कि वह शायद दया दिखाएगी, लेकिन उसने बिना एक पल सोचे तुरंत फैसला कर लिया। उसकी इस अचानक और कठोर प्रतिक्रिया से कमरे में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। इसके बाद बारी आई कमरे के कोने में बैठी एक और महिला की। इस बार नियम था, वह चाहे तो किसी भी खिलाड़ी को चुनकर आइस पिक से वार कर सकी। यह सुनकर उसने पहले अपने पास बैठी बूढ़ी महिला की ओर देखा, लेकिन अगले ही पल वह अचानक खड़ी हुई और आइस पिक उठाकर कमरे में बैठी दूसरी महिला के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसका यह फैसला देखकर सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने भी ऐसा अनुमान नहीं लगाया था। इसी बीच अचानक टाई वाला आदमी जमीन पर गिर पड़ा। नौकर तुरंत उसके पास गया और जांची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह मर चुका था। इतना ही नहीं, जिस बूढ़ी महिला की जांघ में पहले वार किया गया था वह भी ज्यादा खून बह जाने की वजह से दम तोड़ चुकी थी। कुछ ही पलों में 2 लोगों की मौत हो गई। यह देखकर बाकी सभी लोग फिर से गहरी निराशा और डर में डूब गए। अब इस दौर का खेल लगभग खत्म होने वाला था। बस आखिरी फैसला घुंघराले बालों वाले आदमी को करना था। उसने नियम सुने, फिर लकड़ी की छड़ी उठाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसने किसी जीवित व्यक्ति को नहीं मारा। उसने टाई वाले आदमी के शव पर ही 3 बार छड़ी से वार कर दी। आखिरी वार के साथ ही इस दौर का खेल खत्म हो गया। कम से कम फिलहाल के लिए सबको थोड़ी राहत मिल गई, लेकिन कोई भी ढीला नहीं पड़ा, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगला डरावना खेल क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद कमरे में एक बड़ा पानी से भरा टब लाया गया। अब मेज के सामने बैठे 4 गरीब लोगों को एक बेहद खतरनाक खेल का सामना करना था। अमीर आदमी ने उनके सामने 4 लिफाफे रखे।